अब इसे इस तरह से देखें, अनंत राज्यों की विशाल दुनिया को पूरी तरह से देखने की कल्पना करें। यह कितनी अद्भुत हो सकती है। यदि वे सभी राज्य हैं और आप एक अमर हैं, तो आप एक राज्य नहीं हैं, तुम अमर हो। आप एक राज्य में प्रवेश करते हैं और राज्य जीवित हो जाता है। इसलिए आप दोषी नहीं हैं यदि आप अनजाने में किसी राज्य में प्रवेश करते हैं और यह एक भयानक राज्य है। यार, यह नहीं जानते कि आप एक राज्य में हैं, वे आपकी निंदा करते हैं, लेकिन आपको उस राज्य की सामग्री को व्यक्त करना होगा। यदि आप गरीबी की स्थिति में प्रवेश करते हैं, तो आपको गरीबी का अनुभव करना होगा। यदि आप इसमें रहते हैं, तो आपको जाना चाहिए और उस कप की अंतिम बूंद तक पीना चाहिए, उस कप के ग्रेग। यदि आप किसी भी राज्य में जाते हैं और उस राज्य में रहते हैं, तो आप इसे अंतिम बूंद तक पीने जा रहे हैं। लेकिन आप राज्य से बाहर निकल सकते हैं, आपको इसमें रहने की जरूरत नहीं है। यदि आप जानते हैं कि यह एक राज्य है, यदि आप नहीं जानते कि यह एक राज्य है, तो आप खुद को राज्य के साथ पहचानते हैं और सोचते हैं कि आप यह हैं। मनुष्य ने खुद को इस छोटे से शरीर के साथ पहचाना है और उसे लगता है कि वह है। इसलिए वह दिन आता है जब उसे इसे त्यागना पड़ता है, क्योंकि वह इसे पहन चुका है। जैसे ही वह इसे त्याग देता है, उसके सभी दोस्त यह सोचकर रो रहे हैं कि वह मर गया है। वह मर नहीं सकता। वह एक अमर प्राणी है जिसने मांस और रक्त का वस्त्र पहना था। वही प्राणी जो राज्यों में जाता है, एक राज्य में रहता है और राज्य को उस द्वारा व्यक्त किया जाना चाहिए जिसने राज्य को पुनर्जीवित किया, क्योंकि मैं उस राज्य का पुनरुत्थान और जीवन हूं। अब आप चाहें तो किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के साथ या उसके बिना बदल सकते हैं। यह मेरे एक मित्र की कहानी है। मैंने उसे यहां नौकरी छोड़ने के लिए राजी किया। मुझे पता था कि वह एक अकेला आदमी है और वह वही करना चाहेगा जो मैं कर रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि सैन फ्रांसिस्को व्यापक रूप से खुला है। मैं साल में केवल एक बार 4 सप्ताह के लिए वहां जाता हूं। अब मैंने इसे एक समय में 2 सप्ताह तक कम कर दिया है, लेकिन मैं शुरुआती वर्षों में 4 सप्ताह जाता था। मैंने कहा कि उन्हें किसी बेहतर व्यक्ति की जरूरत है जो इस कानून को जानता हो। आप वादा नहीं सिखा सकते क्योंकि आप इसे नहीं जानते हैं। आप इसे बता सकते हैं, लेकिन सुनवाई से, क्योंकि आपने वादा का अनुभव नहीं किया है। लेकिन आप कानून को जानते हैं और आप प्रस्तुत करने योग्य हैं। आप एक सज्जन व्यक्ति हैं। तुम वहां जाओ। मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी 500 की मेलिंग सूची दूंगा। यह एक लाइव सूची है और आप मेरी सूची भेजते हैं। जब मैं जाऊंगा तो मैं उन्हें बताऊंगा कि मैंने आपको अपनी सूची रखने की अनुमति दी है और मैं उस तरह से आपके पीछे आऊंगा, लेकिन किसी अन्य तरीके से नहीं। तुम्हें विश्वास के साथ चलना होगा। उन्होंने यहां अपनी नौकरी छोड़ दी। जिस स्थान पर उन्होंने काम किया उसमें उन्हें 8 साल की वरिष्ठता थी। वह सैन फ्रांसिस्को गया और वहां उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं की। उसके पास एक छोटा सा कुत्ता था, प्यारा सा छोटा कुत्ता, और वह एक दोपहर अपने कुत्ते को खोलने से पहले चल रहा था और एक आदमी आया और उसका स्वागत किया और कहा कि आपके पास कितना अच्छा छोटा कुत्ता है। और फिर सामान्य अभिवादन के बाद उसने कहा कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने आज खाना नहीं खाया है, मैं काम से बाहर हूं। और मेरे दोस्त ने कहा, नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं जो कर सकता हूं वह करूंगा, लेकिन मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। वह आदमी पूरी तरह से समझ नहीं सका कि आप मुझे पैसे नहीं दे सकते, आप और क्या कर सकते हैं। मेरे दोस्त ने एक कदम भी नहीं उठाया। उसके अनुरोध को नकार देने के बाद वह आगे बढ़ा। वह तब तक वहीं रहा जब तक कि उसने कल्पना नहीं की कि वह आदमी उसकी उपस्थिति में है, लाभदायक रूप से नियोजित है, नौकरी में खुश है और अपने पैरों पर खड़ा है। यह प्रेरितों की पुस्तक की कहानी को दर्शा रहा था, जिसमें एक आदमी यूहन्ना और पतरस के पास आया था, जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था और मंदिर के दरवाजे के पास बैठकर मदद मांग रहा था। तब पतरस ने कहा, मेरे पास सोना और चांदी तेरे लिए नहीं है, परंतु जो मैंने तुझे दिया है, उठ और चल। और वह उठकर चल पड़ा। इसका मतलब यह नहीं है कि एक अपंग कूद गया और चला गया। यह एक पूरी तरह से अलग संरचना है जो मुझे पता है कि संभव है। जब तुम भगवान का वस्त्र थे तो तुम किसी के सामने एक पंगु के रूप में नहीं आ सकते थे। जिस क्षण तुम आए थे, यदि उसके पास पैर नहीं है तो वह अपंग नहीं होता है। पैर आते हैं और सॉकेट भर देते हैं। यदि वह अंधा है तो वे सॉकेट भरते हैं और वह अंधा नहीं है। और आप कुछ भी नहीं करते, कोई दया नहीं है। आप बस इतने परिपूर्ण हैं कि आपकी उपस्थिति में कुछ भी अपूर्ण नहीं रह सकता है। लेकिन इस मामले में, इस स्तर पर, कोई भी वास्तव में अपंग स्थिति से कूदकर चलना शुरू नहीं करने वाला है।
परंतु वह अपंग आदमी को ले जाता है जो दूसरों से भीख मांगकर उनके पैरों पर खड़ा है। लेकिन 1 महीने बाद वह अपने कुत्ते को घूम रहा था और उसने इस आदमी को देखा और उसने सड़क पार की। वह आदमी सड़क पार कर उसके पास आया। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे याद करते हो। उसने कहा, हां मैं करता हूं, मुझे याद है कि 1 महीने पहले तुमने मुझसे उधार मांगा था। उसने स्वीकार किया और मैं आभारी हूं कि तुमने मुझे नहीं दिया और मेरे साथी की मदद की। उन्होंने कहा कि अगर आपने मुझे पैसे दिए होते तो मैं आज आपसे पैसे मांगता, क्योंकि आपने मुझे नहीं पाया। मैं अगले ही दिन बाहर गया कि मुझे एक नौकरी मिली, एक अच्छी नौकरी। यह अच्छी तरह से भुगतान करती है और इसमें विकास का वादा है और मैं नौकरी में बहुत खुश हूं, इसलिए मैं आभारी हूं कि तुमने मुझे पैसा नहीं दिया। उसने आदमी को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और उसे खुद को एक लाभप्रद रोजगार के रूप में प्रतिनिधित्व किया। जब मैं आपको पुराने राज्यों के बारे में बताता हूं तो मैं यही बात कर रहा हूं। उसने उसे एक राज्य से बाहर निकाला और दूसरे राज्य में डाल दिया। जो आदमी नए राज्य में है वही आदमी है। तुम एक अमर प्राणी हो। आप तभी बदलते हैं जब आप किसी राज्य में होते हैं और जो लोग आपको अच्छी तरह जानते हैं सोचते हैं कि आपके साथ क्या हुआ। आप ऊपर या नीचे जाते हैं लेकिन दिशा चुनते हैं। यदि वे एक कट्टरपंथी परिवर्तन देखते हैं और वे आश्चर्यचकित होते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है, तो वह अमीर है, वह यह है, वह है, या उसके साथ क्या हुआ है। वह हुआ करता था, अब उसे देखो, और राज्य के अलावा राज्य पर कब्जा करने वाले अमर प्राणी के साथ कुछ भी नहीं बदला है। उन्होंने राज्य को बदल दिया। पुरुषों को यह नहीं पता था कि वह राज्य की निंदा करते हैं जब यह वह नहीं है जिसे आप देख रहे हैं। आप एक राज्य को देख रहे हैं। अल्लाह सबको माफ करता है क्योंकि वह जानता है कि वे केवल राज्यों में हैं और इन राज्यों को उसने ही बनाया। ये राज्य हैं। ब्लैक का यही मतलब था जब उन्होंने कहा कि मैं न्यायपूर्ण या दुष्ट को सर्वोच्च राज्य में नहीं मानता, बल्कि उनमें से सभी को मानता हूं। नींद की स्थिति जिसमें आत्मा अच्छाई और बुराई के अपने घातक सपनों में गिर सकती है, जब वह सांप के पीछे स्वर्ग छोड़ देती है,